नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 1 बीएचकेस पर। क्या ये इन्वेस्टमेंट वर्दी हैं? स्पेशली दिल्ली एनसीआर मार्केट के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। मार्केट लाइक मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर टोटली डिफरेंट प्ले आउट करती हैं। 1 बीएचकेस के केस में भी दिल्ली एनसीआर में लोग बड़े घर में रहना पसंद करते हैं, फैमिलीज़ के साथ बड़े घर में शिफ्ट करना चाहते हैं। माइक्रो के साथ कुछ जॉइंट फैमिलीज़ भी हो सकती हैं, लोग पेरेंट्स के साथ रहना पसंद करते हैं। यहाँ का मार्केट थोड़ा सा अलग है, तो इसी मार्केट के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे। आजकल काफ़ी ज़्यादा मैं डिमांड एंड सप्लाईज़ पर फोकस लाता आया हूँ और 1 बीएचकेस के केस में डिमांड रेंटल्स के प्रोस्पेक्टिव में अभी भी है, बट सप्लाईज़ बहुत ही लिमिटेड हैं। तो प्रथम दृष्टया ये लगता है कि आपको 1 बीएचकेस ले लेने चाहिए, क्योंकि ये ईज़िली रेंट आउट हो जाएंगे। और पिछले कुछ सालों में रियल एस्टेट के प्राइजेस बहुत बढ़े हैं, चाहे अच्छे प्रोजेक्ट्स हों, ख़राब प्रोजेक्ट्स हों, कम अच्छे हों, बहुत ख़राब हों, अच्छे हों, सबके ही दाम बढ़े हैं। तो जिन लोगों ने ये ट्रेन मिस की है, उन्हें ऐसा लगता है कि एटलीस्ट इसमें इन्वेस्ट कर लिया जाए, कुछ एप्रिसिएशन मिल जाएगा और बाद में कुछ देख लिया जाएगा। तो क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप कोई लो बजट, एंट्री बजट की सेगमेंट की चीज़ें देख रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैं रियल एस्टेट के ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस और प्रोजेक्ट्स के अनबायस्ड रिव्यूज़ लाता रहता हूँ। तो अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इंटरेक्टिव वे में रियल एस्टेट एजुकेशन के लिए और अपनी क्वेरीज़ के लिए एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पर हम मंथली वेबिनार्स के माध्यम से रियल एस्टेट एजुकेशन देते हैं लाइक नोबडी डज। तो 1 बीएचकेस की सप्लाई को समझने के लिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि 1 बीएचकेस बिल्डर्स बनाते क्यों नहीं हैं। द रीज़न इज़ कि 1 बीएचकेस की डिमांड इस मार्केट में नहीं है। चूँकि लोग डिमांड नहीं करते, एंड यूज़र्स एस्पायर नहीं करते 1 बीएचके, इस वजह से बिल्डर्स बनाना प्रेफर नहीं करते। जो एग्जिस्टिंग कुछ प्रोजेक्ट्स में 5% 10% के आसपास इन्वेंट्रीज हैं 1 बीएचके की, वहाँ पर एक प्योरली इन्वेस्टर घुसता है और रेंट पर चढ़ाता है। और इस तरीके के टेनेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि 1 बीएचकेस कंपैरेटिवली बजट या अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की प्रॉपर्टीज़ में होते हैं। वहाँ पर 2 बीएचके 3 बीएचके में फिर भी एक फैमिली, डिसेंट फैमिली आकर के रह लेती है, बट 1 बीएचके में एक नीचे तबके का आदमी या मे बी बैचलर्स रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। द प्रॉब्लम विद दीज बैचलर्स एंड टेनेंट्स आर कि इनका टेनेंट टर्न अराउंड बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत एफर्ट जाता है इस तरीके के टेनेंट्स को मैनेज करने के लिए, स्पेशली अगर वो एक तबके के नीचे के लोग हों। तो ऐसे केस में एफर्ट के साथ साथ फाइनेंसेस भी थोड़े से जाते हैं, तो टेनेंट मैनेजमेंट से काफ़ी मुश्किल हो जाती है। फैमिलीज डू नॉट प्रेफर टू रेंट 1 बीएचके इन दीज सोसाइटीज, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की बात की जाए तो यस, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं 1 बीएचके के, जैसे कि परिना हानू में 3 बीएचके के साथ 1 बीएचके आया था। सिग्नेचर ग्लोबल ने 1 बीएचके प्लस स्टोर लाया था, एक एडिशनल रूम किड्स प्ले एरिया की तरह यूज हो सकता है, जहाँ पर एक डिसेंट फैमिली आपको 20,000 के आसपास का रेंटल दे सकती है। और एवीएल का जो 1 बीएचके है वो 2 बीएचके के साथ है, थोड़ा स्पेशियस 1 बीएचके है, तो वहाँ पर भी एक डिसेंट फैमिली आकर के रह सकती है। बट बाकी जो अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी जो बजट सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें जो 1 बीएचके के ऑप्शन हैं या ईडब्ल्यूएस के ऑप्शंस भी बात कर ली जाए, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेंस नहीं बनता। पहले तो हम जैसे शेयर्स की बात करें तो आप कोई भी शेयर सिर्फ डिविडेंड के लिए नहीं लेते हैं, कभी ना कभी आप उसे सेल करना जरूर चाहेंगे और वहाँ पर आप एप्रिसिएशन भी एक्सपेक्ट करेंगे। बट 1 बीएचके के केस में चूंकि ये सिर्फ रेंटल ड्रिवन होता है, 2 बीएचके के प्राइजेस बढ़ते हैं, 2 बीएचके के रेंटल बढ़ते हैं, फिर इसका रिपल इफेक्ट आता है, फिर 1 बीएचके के प्राइजेस और 1 बीएचके के रेंटल्स बढ़ते हैं। चूंकि यहाँ पर कोई फैमिली रहना पसंद नहीं करती, कोई 1 बीएचके लेना एस्पायर नहीं करता, तो एंड यूज़र कभी भी आकर के आपके लिए रीसेल यूनिट्स नहीं खरीदेगा। और कभी आप बेचना भी चाहें तो आपको सामने वाला भी इन्वेस्टर मिलेगा, जो कि हार्ड नेगोशिएटर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट रेंटल यू आर गेटिंग। रेंटल के साथ मैंने आपको चैलेंजेस बता दिए कि आपको टेनेंट टर्न अराउंड ज़्यादा मिलेगा, रेंटल्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज, मेंटेनेंस और आपकी प्रॉपर्टी कुछ दिनों के लिए खाली भी है, तो ये सारी चीज़ें आपके जेब पर, आपके मेंटल पीस पर हिट करती हैं।
तो यूनिट आपको ऐसी लेनी चाहिए जिसको कि एस्पायर करे सामने वाला खरीदने के लिए, एक स्टेबल टेनेंट मिल पाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैंने कुछ सोसाइटीज़ का नाम बताया, वहाँ पर आप भले ले सकते हैं क्योंकि वहाँ पर 1 BHKs काफ़ी स्पेशियस हैं, और अगर आपके पास ऐसे कोई ऑप्शंस हैं जहाँ पर आपको स्पेशियस 1 BHKs मिल रहे हैं तो वो भी एक एक्सेप्शन ज़रूर हो सकते हैं। सारी एनालिसिस से परे अगर आप 1 BHKs हार्डली अफोर्ड कर पा रहे हैं या 2-4 महीने में अफोर्ड कर पाएंगे, थोड़ी सी मुश्किल है अफोर्ड करने में, तो आपको फॉर श्योर ले लेना चाहिए क्योंकि यू विल हैव एटलीस्ट समथिंग टू राइड अपॉन, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में भी रियल एस्टेट के प्राइजेस और बढ़ने वाले ही हैं। तो कैश अपने अकाउंट में रखना, कहीं और ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जहां पर आपको लगता है कि बहुत अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाएगा, यू आर मोर कॉन्फिडेंट ऑन रियल स्टेट प्रोस्पेक्टिव इन दिल्ली एनसीआर, तो शायद आपको 1 BHK प्रेफर कर लेने चाहिए। बट अगर आप थोड़ा सा बजट को पुश करके 2 BHK की तरफ जा सकते हैं या 6-7-8 महीने का डिले डाल करके, इवन 1 साल का डिले डाल करके भी 2 BHK अफोर्ड कर सकते हैं, तो एनी डे यू शुड गो विद द 2 BHK ओनली। बट अगर आपको 1 BHK में ही इन्वेस्ट करना है तो CGHS अपार्टमेंट्स जो पुराने अपार्टमेंट्स हैं बट सिटी सेंटर में हैं, वहाँ पर 1 BHK ज़्यादा बेहतर हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये अपार्टमेंट्स शहर के बिल्कुल बीचों बीच होते हैं, अच्छे टेनेंट्स, अच्छी फैमिलीज फिर भी अट्रैक्ट किए जा सकते हैं, स्पेशली अगर वो फुली फर्निश्ड हो। तो एक 1 BHK जो बहुत शहर के बाहर है, वैल्यू नहीं क्रिएट करता, सेंस नहीं करता एक रेंटल प्रोस्पेक्ट में, बजाय अगर वो चीज़ वही 1 BHK बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। दैट्स वाई वी सी कि जो CGHS अपार्टमेंट्स हैं या जो अर्बन विलेजेस हैं, हुडा के अपार्टमेंट्स पर, सॉरी, हुडा के फ्लोर्स पर जो 1 BHKs बने हुए हैं, CGHS अपार्टमेंट के जो फ्लोर्स पर 1 BHKs बने हुए हैं, वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो 1 BHKs आर बेटर इन सिटी सेंटर एंड 2 BHKs 3 BHKs आर बेटर इन अ बिट आउटस्कर्ट्स, राइट? क्योंकि लोग जब अफोर्ड नहीं कर पाते रेंटल्स सिटी सेंटर में तो दे केप्ट मूविंग आउटवर्ड्स। 1 BHK के साथ ऐसा नहीं है। 1 BHK इज ऑलरेडी अ चीप प्रोपोजिशन, अफोर्डेबल प्रोपोजिशन फॉर अ बैचलर एंड ऑल दोज स्टफ्स, बट जब लोग बाहर जाते हैं तो 2 BHK 3 BHK कंपेरेटिवली बड़े घर में रहना पसंद करते हैं। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 1 BHK का प्रोस्पेक्ट दिया हो कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके क्या थॉट्स हैं 1 BHK को लेकर के, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। EWS स्टूडियो अपार्टमेंट्स के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वो जेनरिक हुई तो मैं Q&A वीडियो के माध्यम से उसे एड्रेस जरूर करूंगा। अगर आपकी पर्सनल कंसल्टेशन रिक्वेस्ट है तो नीचे आपको फॉर्म्स का लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ क्लिक ऑन दैट लिंक एंड फिल दैट फॉर्म सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड वी कैन कनेक्ट। एलीट मेंबरशिप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जहां पर इंटरेक्टिव वे में हम रियल एस्टेट की एजुकेशन देते हैं, रियल एस्टेट के टर्म्स डिस्कस करते हैं, करंट लॉन्चेस पर बात करते हैं, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसको डिफाइन करते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर हाँ तो इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी बेहतरीन वीडियोस हैं इस YouTube चैनल पर, प्लीज़ उन्हें भी एक्सप्लोर कीजिए। थैंक यू।